प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो आपका टॉपिक है वो लिमिट पार्ट थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कोई लिमिट किसी बिंदु पर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में आप ये जानेंगे कि किसी बिंदु पर कोई फलन अस्तित्व में है कि नहीं है, अस्तित्व का परीक्षण कैसे करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को अस्तित्व परीक्षण कहा जाता है, सीमा का अस्तित्व परीक्षण। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए कि अ लिमिट x tends to a, f of x, a limit x tends to a, f of x exists only when LHL equal to RHL। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। चलो ठीक है। अब ये बहुत हल्के में मत लीजिएगा कि LHL और RHL इक्वल कब करते हैं, कब नहीं करते, क्योंकि अगला जो चैप्टर आपका कंटिन्यूटी है उसमें यही आने वाला है, LHL, RHL और एफ ऑफ ए। यानी अगर तीनों इक्वल हो जाएं किसी बिंदु पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पर उस फलन की सीमा, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट एग्जैक्ट पॉइंट, देन that point is called continuous function and that point is known as continuous। तो सातत्य परीक्षण, इसको हिंदी में कहते हैं सातत्य परीक्षण, यानी सततता की जांच करना कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चलो ये तो बात ठीक है, हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल कर देते हैं और वो फंक्शन पर उस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं किसी बिंदु पर। उस फंक्शन की लिमिट क्या है, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि दिया गया फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक। अब ये हमको ये चीज आपको ध्यान देना है कि कब कब हम चेक करते हैं LHL और RHL और कब चेक नहीं करते LHL और RHL। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आप तुरंत फंक्शन की वैल्यू पा जाएंगे और कभी कभी LHL और RHL दोनों निकालना पड़ेगा। तो कब कब निकालते हैं, तो इस पॉइंट को नोट करिए। वी चेक LHL RHL इन फॉलोइंग फंक्शन। इस चीज को नोट करिए, वी चेक LHL एंड RHL इन फॉलोइंग फंक्शन। किन किन फंक्शन में हमें LHL और RHL इक्वल करना पड़ता है, यानी उसका परीक्षण करना पड़ता है, और किन किन फंक्शन में LHL और RHL इक्वल नहीं करना पड़ता। वी चेक LHL एंड RHL इन फॉलोइंग फंक्शन। पहला पॉइंट देखिए, मॉडुलस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन मॉडुलस है उसमें चेक करेंगे LHL RHL, बिना चेक किए मत लगाना, नहीं गलत हो जाएगा। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं दिया है उसमें चेक करना पड़ेगा LHL RHL। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको गौर से देखिएगा। तीसरा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो सिग्नम फंक्शन हो तो उसमें आपको LHL RHL चेक करना पड़ेगा। तीसरा है डिफाइंड फंक्शन, और चौथा है चोर फंक्शन।
मैंने ये नाम आपको दिया चोर फंक्शन। ये चोर नाम इसलिए मैंने दिया, ये बहुत ढूंढने पर पकड़ में मिला है। अगर कोई फंक्शन 1/x, 1/x की पावर 3, 1/x की पावर 5, इस तरह से 1/x और x की वैल्यू ऑड नंबर में हो, जो x की पावर ऑड नंबर में हो, ऐसे फंक्शन को चोर फंक्शन के नाम से दिया गया। अगर ऐसा फंक्शन कहीं पर आपको मिलता है तो इसमें जरूर LHL और RHL आपको वेरीफाई करना है। यदि LHL और RHL किए बिना आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, लिमिट पुट करा दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको इसी रास्ते से जाना होगा। LHL और RHL इन दोनों को चेक करने के बाद ही आप बताओगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 की पावर 1/x। ध्यान दीजिए, 1 प्लस 2 की पावर 1/x की होल पावर -1। अब जीरो पे चेक करना है, जीरो पे चेक करना है 1 प्लस 2 की पावर 1/x। तो ये बताओ किस प्रकार का फंक्शन है? चोर फंक्शन है, क्योंकि उसमें 1/x आ गया। 1/x मिल जाए समझ लो चोर फंक्शन है। और इसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करा देते हो, जीरो पुट करा देते हो, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, और 2 की पावर नॉट डिफाइंड अगर है तो नॉट डिफाइंड आएगी, और 1 प्लस नॉट डिफाइंड, तो ये 1/नॉट डिफाइंड दैट इज 0। क्या इसकी वैल्यू आएगी? 0। जबकि आपने कह दिया आंसर में आ गया कि 0, लेकिन ये गलत हो गया। अब ये चोर फंक्शन है, इस चोर फंक्शन को पकड़ने के लिए आपको किस रास्ते से जाना होगा? LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आइए देखिए, LHL और RHL। LHL में जाहिर सी बात है कि 0 माइनस h करोगे, RHL में जाहिर सी बात है कि x बराबर 0 प्लस h करोगे, क्योंकि 0 पर आपको लिमिट चेक करना है। तो 0 पे 0 माइनस h, 0 प्लस h, लेफ्ट हैंड में माइनस, राइट हैंड में प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एंट्री किसने मारी? h ने। x कहाँ गया? गायब, उड़ गया। तो x की जगह पर जब h आ गया तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंड्स टू 0। आपको मैंने बता रखा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और फंक्शन में ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस h। ध्यान दीजिए, जो पावर में नेगेटिव 1 लिखा है उसको हमने 1 करके लिख दिया, तो 1/1 प्लस 2 की पावर -1/h हो जाएगा। RHL में देखो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस 2 की पावर 1/h हो जाएगा। देखो, LHL और ये RHL। 1/, कहां से आ गया? जो पावर में -1 था उसको मैंने 1/ लिख दिया। ध्यान दीजिए, तो अब इसमें अगर हम लिमिट पुट कराएं, इसमें अगर हम लिमिट पुट कराएं तो क्या होगा? 1/1 प्लस 2 की पावर माइनस नॉट डिफाइंड, और इसमें लिमिट पुट कराएं तो क्या होगा? 1/1 डिफाइंड। यस की वैल्यू 0 रख देने पर 2 की पावर नॉट डिफाइंड और 2 की पावर डिफाइंड हो जाता है। तो अब देखिए, 2 की पावर नॉट डिफाइंड जहां पर होता है और 2 की पावर डिफाइंड जहां पर हो जाता है, वहां पर क्या स्थिति बनेगी? अगर ग्रेटर देन 1 की पावर नॉट डिफाइंड होता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, और लेस देन 1 की पावर अगर नॉट डिफाइंड होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो पीछे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो 1/2 की पावर नॉट डिफाइंड, तो ये क्या बनेगा? 1/2 की पावर माइनस नॉट डिफाइंड, दैट इज 1/1 प्लस 0, दैट इज 1। तो 2 की पावर माइनस नॉट डिफाइंड तो 0 बना, तो 1/1 प्लस 0 दैट इज 1। RHL में देखिए, 2 की पावर नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर माइनस नॉट डिफाइंड था और यहाँ पर क्या है? नॉट डिफाइंड। तो ये आएगा 1/1 प्लस नॉट डिफाइंड दैट इज 1/नॉट डिफाइंड दैट इज 0। अब बताओ, LHL क्या आया? 1। RHL क्या आया? 1। बोलो LHL RHL बराबर है?
LHL RHL बराबर है? नहीं, ये था चोर फंक्शन। अगर आप डायरेक्ट रास्ते से चले जाओगे तो गलत आंसर दे देगा। आपको LHL RHL के थ्रू ही जाना होगा। LHL और RHL के थ्रू जाने पर आपको मिला कि x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो, बहुत अच्छी बात। अब दूसरी चीज और नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, e की पावर माइनस नॉट डिफाइंड अगर है, e की पावर माइनस नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू 0 होती है। नोट करिए, e की पावर माइनस नॉट डिफाइंड की वैल्यू 0 और e की पावर नॉट डिफाइंड की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। e की पावर माइनस नॉट डिफाइंड की वैल्यू 0 और e की पावर नॉट डिफाइंड की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इंटू ई टू द पावर 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस ई की पावर 1 अपान एक्स। बताओ, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? वही 1 अपान एक्स, दैट इज चोर फंक्शन। तो इस फंक्शन को अगर आपको लिमिट पुट करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कराओ अगर, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कराने पे क्या आएगा? e की पावर 1 अपान 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, e की पावर नॉट डिफाइंड। अभी अभी मैंने लिखा था कि e की पावर माइनस नॉट डिफाइंड की वैल्यू 0 होती है और e की पावर नॉट डिफाइंड की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो अगर e की पावर नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो ऊपर नॉट डिफाइंड इंटू 0, नॉट डिफाइंड, नीचे 1 प्लस नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अपान नॉट डिफाइंड आ गया। ध्यान दीजिए, नॉट डिफाइंड अपान नॉट डिफाइंड आ गया। तो आप इस केस को करने के लिए अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो नॉट डिफाइंड अपॉन नॉट डिफाइंड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना होगा? LHL RHL के रास्ते से जाएंगे। अपने को किस रास्ते से जाना है? LHL और RHL के रास्ते से जाना है। तो अब इसमें 0 प्लस लिख दिया है, पहले से लिख दिया है, तो आपको LHL नहीं करना है, तो क्या करना है? RHL करना है, ओनली RHL करना है। और इसमें x इज इक्वल टू अपने को क्या पुट करना है? 0 प्लस h। क्या पुट करना है? 0 प्लस h। तो जब 0 प्लस h पुट करेंगे तो तुरंत हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? h टेंस टू 0। किसने एंट्री मारी? h ने। जैसे ही फंक्शन में h की एंट्री होती है तुरंत लिमिट क्या हो जाती है? h टेंस टू 0। सब लोग क्या लिखते हैं? h टेंस टू 0। x टेंस टू 0 भूल जाइए, जैसे h की एंट्री होगी तुरंत x गायब और x के स्थान पे 0 प्लस h पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h इंटू ई की पावर 1 अपान एच, 1 प्लस ई की पावर 1 अपान एच। अच्छा ठीक है, ये हो तो गया। अब जब ऊपर भी नॉट डिफाइंड आवे, नीचे भी नॉट डिफाइंड आवे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नॉट डिफाइंड अगर आता हो, ऐसे केस में क्या करते हैं? जिसकी वजह से नॉट डिफाइंड आ रहा है उसको तुरंत बाहर लो, कह दो बाहर आओ, इसको बाहर बुलाओ। e की पावर 1 अपान एच को बाहर बुलाओगे तो यहाँ h बचेगा, यहाँ e की पावर 1 अपान एच को बाहर बुलाओगे तो e की पावर 1 अपान एच प्लस 1 बचेगा और यहाँ लिमिट क्या होगी? h टेंस टू 0। ध्यान से देखिए, अब e की पावर 1 अपान एच जैसे बाहर आया तैसे इसको कट कर दिया, कट मार दिया, क्या बचा? h अपान 1 अपान e की पावर 1 अपान एच प्लस। अब अगर इसमें हम लिमिट पुट करा दें तो h की जगह पर क्या हो जाएगा? 0। 1 अपान 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, 1 अपान e की पावर 1 अपान h। तो e की पावर 1 अपान h में 1 अपान 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड, e की पावर नॉट डिफाइंड, e की पावर नॉट डिफाइंड की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो 1 अपान नॉट डिफाइंड क्या होती है? 0। 0 प्लस 1 क्या आया? 0। यहाँ पर लिमिट जब पुट कराओगे तो 0 अपान 0 प्लस 1 दैट इज क्या आया? 0। अभी जब यहां हम रख रहे थे डायरेक्ट तो क्या आ रहा था? नॉट डिफाइंड अपान नॉट डिफाइंड। क्या आ रहा था? नॉट डिफाइंड अपान नॉट डिफाइंड। और अब क्या आया? 0। और बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ऐसे फंक्शन जहां 1 अपान एक्स मिल जाए, 1 अपान एक्स क्यूब मिल जाए, 1 अपान एक्स पावर 5 मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ऑड हो, वो चोर फंक्शन के नाम से मैंने नाम दिया है। इसको याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। इसलिए ऐसे फंक्शन में हमें LHL और RHL के रास्ते से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो
है आप अपनी किताब में, जो आपके पास घर में किताब है, उस किताब में देखिए, जो लिमिट चैप्टर है, सततता, उसमें कंटिन्यूटी टॉपिक है। यह भी आपको मैंने लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ये 100% है, पेट है कि आना ही आना है अस्तित्व का परीक्षण। कंटिन्यूटी में यानी कोई भी फंक्शन किसी भी बिंदु पर सातत्य परीक्षण करवाता है, तो उस टेस्टिंग के लिए जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। इसी पे आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। अगर उस बिंदु पर फलन का मान मिल जाता है तो वो फंक्शन कहा जाता है कि सतत है, कंटिन्यूअस है। हिंदी में सतत कहते हैं, अंग्रेजी में कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूटी और सततता। तो खैर ठीक है, अब हम आज की क्लास ही समाप्त करते हैं तथा देश में इस समय कोरोना से हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस और सफाई कर्मी लगातार अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर हमारी आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपनी जान की बाजी लगाए हैं। हम उन्हें सलाम करेंगे आज इस क्लास की समाप्ति के अवसर पर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब देखिए, पढ़िए। यदि कोई चीज समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे कि जो अभी अनभिज्ञ हो, ना जानता हो कि देखिए हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा तमाम वीडियोज डाले जा रहे हैं, हमारे विद्वान शिक्षक जो विद्यालय के हैं वो भी तमाम वीडियो जा रहे हैं। सब विषयाध्यापक अपने अपने विषय के वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचा रहे हैं, नोट्स पहुंचा रहे हैं। उसका खूब घर पे बैठ के अध्ययन करिए। स्टे होम, स्टे सेफ, और हम देश के उन डॉक्टर्स को और सिपाही को सैल्यूट करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।